मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो जा चुकी है, गुड आफ्टरनून। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप लोगों का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो, शुभ हो। ठीक है, जल्दी से क्लास में आ जाइए। बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज आप लोगों की क्लास 01 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम एक बार न्यू स्ले से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, हमें दोबारा से इस चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि क्लास मिस हो गई थी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से शेयर कर देना क्लास को, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज सारी क्लासेस आपकी एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर पे हो रही हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि भाई जो भी आपका ग्रुप होगा, जितने भी उसमें स्टूडेंट्स होंगे, उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई कंप्यूटर है क्या, यह कंप्यूटर का आना क्या इतना जरूरी था हमारी जिंदगी में। अगर मैं आज के टाइम को देखूं, 2020 को देखूं, तो जाहिर सी बात है बिना कंप्यूटर के या बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रहे हमारी लाइफ बिल्कुल एक तरीके से बेजान हो जाएगी। क्या आप बिना फोन के रह सकते हो 24 घंटे? क्या बिना फोन के रहा जा सकता है? तो ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा काम बढ़ जाएगा, है ना। तो इम्पॉसिबल तो खैर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये पॉसिबल भी बहुत मुश्किल से बन पाता है, क्योंकि आप जितना भी देख लो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, फोटोज़ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो अधिकतर हमारे फ़ोन में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, ओके भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब स्टार्टिंग से हम बिल्कुल सिरे से पढ़ेंगे, तो जिन भी स्टूडेंट ने नोट्स नहीं बनाए थे एक बार नोट्स बना लेंगे स्टार्टिंग से, अदरवाइज जिन्होंने बना रखे थे तो वो जो ब्रीफ पॉइंट में यहाँ पे लिखवाऊंगी उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का शब्द है, ये जो शब्द है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से है? तो कंप्यूटर ये शब्द बना है कंप्यूट शब्द से। ठीक है, एक वर्ड था, एक शब्द था कंप्यूट, और ये कंप्यूट शब्द किसका है? तो ग्रीक का। ठीक है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है एक कंप्यूट, और इसी से बना है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता था? तो जो ये ग्रीक का शब्द है इसका मतलब होता था गणना। गणना मतलब कैलकुलेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है या किसी भी चीज़ की गणना करनी है तो उसके लिए हम इस कंप्यूट शब्द का इस्तेमाल करते थे। और जब कंप्यूटर पहले बना था तो उस टाइम में स्टोरेज नहीं होती थी, उस टाइम पे आप फोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते थे, उस टाइम पे माइक नहीं होते थे, उस टाइम पे कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि हम कैलकुलेशन को आसान बना सकें। ठीक है, जैसा कि हम जब भी कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम ये पढ़ते हैं जरूर कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर, कंप्यूटर बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन जब ये शब्द मशीन से जुड़ जाता है, जहाँ भी ये शब्द मशीन जुड़ जाता है किसी भी शब्द से, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई और शब्द, ठीक है, तो जब भी हम इससे मशीन शब्द को जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है मशीन का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? इंसान ने मशीन को बनाया है, भाई मशीन ने इंसान को थोड़ी ना बनाया है, इंसानों ने ही मशीन को बनाया है। तो मशीन को इसलिए बनाया जाता है ताकि इंसानों के काम को आसान बनाया जा सके। जैसे 3 इडियट में आप लोगों ने देखा होगा, 3 इडियट मूवी, तो उसके अंदर जैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मशीन, है ना, तो एक बंदा तो उठ के बोलता है भाई पूरी की पूरी वो कंप्यूटर की जो बेसिक सी लैंग्वेज बुक में लिखी होती है वही रट देता है, और दूसरा एक नॉर्मल भाषा में बोलता है कि भाई मशीन होती है जो भी कंप्यूटर, जो भी इंसानों के काम को आसान बनाती है। और जाहिर सी बात है हमारे काम को आसान बनाने के लिए ही हमने मशीन का इस्तेमाल किया। ठीक है, चाहे वो मशीन कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, भाई आप क्या करोगे, सब्जी को हाथों से काटोगे उसमें टाइम लगेगा, मिक्सर ग्राइंडर में सब्जी को डाला फटाफट से पिस गई, है ना। अब तो डिश वॉश भी आ रहा है, डिश वॉशर भी आ रहा है, तो बर्तन को धोएंगे उसमें टाइम लगेगा, इंसान धोते हैं बर्तन को, और वही मशीन में डाला फटाक से काम हो गया। वॉशिंग मशीन है तो कपड़ों को हाथ से धोगे टाइम लगेगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले फटाफट से काम हो गया, है ना। तो कोई भी मशीन इसलिए बनाई जाती है ताकि इंसान के काम को आसान बनाया जा सके, बस इसी के लिए कंप्यूटर का भी निर्माण हुआ था। कंप्यूटर को भी बनाया गया था कि भाई गणना करने में या कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता था। अगर आप एक ह्यूज कैलकुलेशन करते हो, अगर सपोज करो, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आप सर्वे करने गए, सर्वे होता है ना, अगर हम किसी भी जगह जाकर एक बड़ी फैक्ट्री को खोलते हैं, ठीक है, भाई मुझे एक फैक्ट्री ओपन करनी है, मुझे एक फैक्ट्री ओपन करनी है किसकी? गारमेंट्स की। मैं चाहती हूँ कि एक गारमेंट्स की फैक्ट्री मैं खोलूँ एक जगह पर जाकर। ठीक है, एक गारमेंट की फैक्ट्री, गारमेंट मतलब कपड़ों से संबंधित, है ना, एक कपड़ों की फैक्ट्री हम खोलना चाहते हैं किसी भी जगह पर जाकर।
ठीक है। अब देखो, कपड़ों की फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री अगर आप खोलना चाहो तो वो ऐसे ही नहीं खोल सकते, है ना। पहले देखना पड़ता है कि वहाँ पे रहने वाले, आसपास रहने वाले लोगों का इंटरेस्ट किस में है। भाई वहाँ पे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम जीन्स बनाएंगे, अगर वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम सूट सलवार या साड़ी बनाएंगे, धोती कुर्ता बनाएंगे। तो क्या होता है, जब भी कोई फैक्ट्री बनती है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमको क्या करना पड़ता है, हम सर्वे करते हैं, ठीक है। जो लोग फैक्ट्री को बनाते हैं तो वो कुछ आदमियों को सर्वे करने के लिए भेजते हैं, और जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं वो घर घर जाकर पूछते हैं। ये पहले के टाइम की बात है, ठीक है। जब से कंप्यूटर आया तब से ही बहुत आसान हो गया था सर्वे करना। तो सर्वे में क्या होता है, भाई घर में जाके पूछा जाता है कि अच्छा आप लोगों की पसंद क्या है, या हम ऐसी फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप लोगों का कहाँ इंटरेस्ट है, वेस्टर्न में या फिर इंडियन कल्चर में, ट्रेडिशनल में। और जब देखा जाता है कि बहुमत यहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर लोग तो ट्रेडिशनल कल्चर को अपनाते हैं, तो फिर हम जो फैक्ट्री खोलेंगे वो भी किसकी खोलेंगे, एकदम ट्रेडिशनल ही कपड़ों की, है ना। ट्रेडिशनल कपड़ों की मतलब जो जैसे साड़ी हो गया या धोती कुर्ता हो गया, तो अब हम ऐसी फैक्ट्रियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। चलो फैक्ट्री खुल गई। अब ये किस लिए करा जाता है, ताकि प्रॉफिट हो। जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई भी कंपनी खोलती हूँ या फैक्ट्री खोलती हूँ, प्रॉफिट चाहिए होता है ना। तो वही चीज़ है। अब हमने ये वाली क्या कर दी, हमने ये एक गारमेंट की, ट्रेडिशनल गारमेंट की हमने एक फैक्ट्री ओपन कर ली। अब इस सर्वे को कितना टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि इंसान है, अगर वो धूप में जा रहे हैं तो वो थक गए होंगे, थोड़ा बैठ गए होंगे, बाकी काफ़ी टाइम लगा होगा एक फैक्ट्री को ओपन होने के लिए, पूरा सर्वे करवाने के लिए, है ना। और वहीं पे अगर मैं अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करूँगी, अब आप देखते भी होंगे, जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी वीडियो देखते हो तो वहाँ पर सबसे पहला एक पेज आता है और लिखा होता है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये सर्वे के लिए आता है। और कई बार आपने देखा भी होगा, है ना, हम लोग स्किप कर देते हैं या सेलेक्ट भी कर लेते हैं। अब कंप्यूटर पे क्या होता है, कंप्यूटर पे भाई आप साइट पे जाओ, साइट में जाकर आप अपने आप ही बता सकते हो इंटरेस्ट कहाँ पर है, या फीडबैक फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। तो कई वेबसाइट या कई कंपनियां आपसे फीडबैक फॉर्म भी फिल करवाती है। तो अब यहाँ पे टाइम तो लग नहीं रहा, और कंप्यूटर से अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगो, कंप्यूटर से मांग लो भाई यहाँ पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि इनको वेस्टर्न, ठीक है, इनको भाई जीन्स पहनना है, तो वो खुद अपने आप छांट कर बता देगा कि अगर 100 लोगों की आबादी है तो सिर्फ 20 लोग ही जीन्स पहनना चाहते हैं। क्योंकि हमने डाटा पहले कंप्यूटर को दे दिया है, तो वो अपने आप सारे आंकड़े हमें गिन चुनकर बता देता है। तभी तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो काम हमारा 20 या 25 दिन में हो रहा था, वो काम सिर्फ 1 से 2 दिन में ही हो गया। तो टाइम का बचत हो गया, साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पर खर्चे का भी बचत हुआ, है ना, खर्चा कम हो गया। जहाँ हम लोगों को पैसे दे रहे थे कि भाई आपका आने जाने का रेंट है, वहाँ पे अब वो भी चला गया, और साथ में हमारा टाइम का भी बचत हुआ। तो यही है सेम। तो ज़्यादातर जो आपकी स्वस्थ, जो पहले आपका कंप्यूटर बनाया गया था वो आपका आंकड़ों पर आधारित था। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, जब कंप्यूटर की शुरुआत की गई थी, है ना, जब कंप्यूटर की शुरुआत की गई थी, कंप्यूटर की जब स्टार्टिंग हुई थी, तो कंप्यूटर आपका, ठीक है, कंप्यूटर आपका किस पर आधारित था, कंप्यूटर आधारित था आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे या गणना पे। तो पहले कंप्यूटर को सिर्फ गणना के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर? ओके, हाँ, आज से ही शुरू हुई है, 11 बजे वाली क्लास हुई थी, बिल्कुल। अच्छा, ये क्लास परिवर्तन बैच पे कब मिलेगी? देखो, परिवर्तन बैच पे आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से, है ना, मंडे से बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो आगे देखिए, यहाँ पे शुरू से क्लास स्टार्ट हुई है। चलो, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे और चीज़ों को बनाओगे तो अच्छे से आपके नोट्स भी तैयार होंगे, और क्विक नोट बनाने हैं। ऐसा नहीं कि पूरी रामायण और महाभारत लिख देना है, ठीक है, 2 या 3 लाइन में निपटा दो। नोट्स का मतलब ही क्या होता है, अपने शब्दों में ऐसी चीज़ों को लिखना कि 2 या 3 लाइन में आप पूरा एक टॉपिक भी कवर कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो आगे देखें यहाँ पे। अच्छा, चलो, इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई जो कंप्यूटर था वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था, गणना के लिए इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि हम मशीन बनाते इसलिए ताकि इंसान का काम आसान हो सके। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है, या कंप्यूटर का वर्क क्या होता है। हमने कंप्यूटर बनाया तो सही, बट ये काम कैसे करेगा। तो कंप्यूटर के 3 मेजर आपके क्या होते हैं, 3 मेजर स्टेप होते हैं।
कंप्यूटर के अंदर 3 मेजर स्टेप होते हैं। आप में से अगर कोई बताना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हो। कंप्यूटर के वो 3 मेजर कौन से स्टेप होते हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा कंप्यूटर काम करता है? ओके, अभी देखो संकेत जी, ये जो आपकी क्लास चल रही है कंप्यूटर की, कोई बात नहीं राहुल कोहली जी, रिवीजन हो जाएगा, है ना। पहले जो क्लास आपकी यूनिक्स तक पहुंच गए थे हम, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो मैं आपको बता रही हूँ, जो एग्जामपुर की क्लासेस थी वो एज यूजुअल चल रही हैं उसी टाइम पर, लेकिन चैनल चेंज हुआ है, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर चल रही हैं, ठीक है। चलो हाँ बताओ, मुझे किसी का आंसर तो आया नहीं जो मैंने पूछा है उसके लिए। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल बॉबी सिंह जी सही, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आज की क्लास एग्जामपुर पर नहीं चल रही हैं, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल पर चल रही हैं। बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर यहाँ पे, रोहित सैनी जी बिल्कुल सही, नावेद खान जी, भानु प्रताप जी, निखिल जी, मिस्टर दीनू करेक्ट है यहाँ पे, दिनेश जी। तो देखो 3 इसके मेजर प्रोसेस कौन से होते हैं? तो पहला होता है इनपुट, जिसका मतलब होता है हम कंप्यूटर को कोई ना कोई निर्देश दे रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, कंप्यूटर को आप इनपुट दोगे, कंप्यूटर कोई इंसान थोड़ी ना है कि वो अपने आप ही सोचेगा अच्छा मेरा मालिक मुझसे ये आंकड़े जानना चाहता है, कंप्यूटर थोड़ी ना सोचेगा, है ना। कंप्यूटर तो एक मशीन है और मशीन को तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई क्या काम करना है। तो पहले आप कोई इनपुट दोगे, फिर कंप्यूटर का काम शुरू होता है और कंप्यूटर उस इनपुट पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है। कंप्यूटर उस इनपुट पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका इनपुट कैसा है। जैसे सपोज करूं, अगर मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया कि भाई 2 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 18 से। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेटिंग वाला क्वेश्चन दिया है तो प्रोसेसिंग क्या करेगा, प्रोसेस क्या करेगा भाई, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर भेजेगा, ALU पे भेजेगा। इसका काम होता है मैथमेटिकल, मैथ्स के या गणित के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो फटाफट से प्रोसेस होगा, भाई इसने पता लगा लिया क्या होगा, तो 18 तो नहीं कितना होता है 36, और फिर ये आपको परिणाम दे देता है ना। फिर ये आपको क्या दे देता है, इसका रिजल्ट दे देता है या इसका परिणाम दे देता है। और इसके रिजल्ट को या परिणाम को ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट ले लेना इंग्लिश में और हिंदी में इसको लिख लेना परिणाम, ठीक है, परिणाम। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पर ये नहीं दिया होता, भाई या तो हम कैलकुलेशन करवाते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, नहीं तो हम कोई मूवी अगर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई हमें मूवी डाउनलोड करनी है, कोई PDF हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है मेमोरी यूनिट का। तो प्रोसेस क्या करेगा, ये मेमोरी यूनिट को काम दे देगा कि भाई आपके लिए काम आया है, आप इसको सेव कर दो रोम में ले जाकर, है ना। तो रोम में भी ले जाकर सेव कर दिया और आपको डिस्प्ले करवा देता है मॉनिटर पे कि आपने जो डाउनलोड किया है वो डाउनलोड हो चुका है। मतलब आप इनपुट दे रहे हो, प्रोसेस हो रहा है और आपको आउटपुट मिल रहा है। यही 3 मैकेनिज्म में आपका कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। ओके विजय कुमार जी, पेड कोर्स कंप्यूटर का मिलेगा क्या? हाँ, कंप्यूटर के लिए देखो अभी आपका जो पेड कोर्स है वो CCC वाला है, ठीक है। IT में CCC वाला है, पूरा उसमें टॉपिक कंप्लीट करवाया गया है आपका। साथ ही में अब जो परिवर्तन बैच के लिए आप लोग बोल रहे थे तो उसमें भी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके अच्छा, हाँ यहाँ पे मैंने इजी सा क्वेश्चन दिया तो सब लोग कंप्यूटर बन गए, 36 आंसर आ गया। ओके ठीक है। और अगर कंट्रोल यूनिट का काम है भाई, आप कोई प्रोग्राम लिखते हो और उस प्रोग्राम का कोई काम है कि स्क्रीन आपकी 2 सेकंड रुकी रहे, 3 सेकंड रुकी रहे, या कंप्यूटर अपना काम अच्छे से करे, जो काम जिस भी डिवाइस को दिया गया है वो काम सही से हो, तो उसके लिए प्रोसेस हमेशा CPU के साथ होती है। और CPU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो पूरे कंप्यूटर को निगरानी में रखना, एक तरीके से पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, चलो यहाँ तक आया समझ में। तो भाई हमें ये भी समझ में आ गया कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन्हीं 3 मैकेनिज्म में हमारा कंप्यूटर काम करता है। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे, भाई ये 3 मैकेनिज्म में हमारा कंप्यूटर काम करता है। चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो कंप्यूटर में आप क्या कहोगे, कंप्यूटर को आप कितने पार्ट में विभाजित करोगे? कंप्यूटर को हम कितने पार्ट में विभाजित कर सकते हैं? अगर मैं मेन भाग की बात करती हूँ तो जब भी आपकी नज़र कंप्यूटर पे पड़ती होगी तो उसमें मेन 2 ही चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, है ना।
11 बजे वाली क्लास नहीं मिली थी, यहाँ 11 बजे बहुत कम बच्चे थे, वही है स्टूडेंट्स को पता नहीं था, बट इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो आप लोग ही और स्टूडेंट्स को बताओगे, ऐसे सबको पता चल जाएगा ना। तो वही है, आपकी डिफेंस वॉरियर पे क्लास हो रही है। 11 बजे वाली क्लास भी इसी चैनल पे हुई थी, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे, ठीक है। चलो हाँ, कंट्रोल यूनिट होगी, कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल सही, 2 पार्ट में होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कीर्ति जी बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्यूटर देखो 2 पार्ट में आप इसे मेनली डिवाइड करोगे, एक हो जाएगा हार्डवेयर और एक हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर को जब भी हम देखते हैं तो यही 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज क्या हो जाएगा आपका हार्डवेयर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है भाई, आपका जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, इन दोनों में क्या अंतर होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्लियर। अच्छा देखो, हार्डवेयर हर वो चीज होती है जिसको आप टच कर सकते हो, जो टचेबल है, ठीक है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है। जिस भी चीज को आप टच कर सकते हो, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, है ना, बिना छुए कैसे कीबोर्ड को चलाएंगे। माउस है, माउस को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। आपका अगर स्पीकर है, स्पीकर को टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। प्रिंटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, या फिर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसा उपकरण जिसको आप छू सकते हो और छू कर काम करवा सकते हो, है ना। तो जिस भी चीज को हम टच कर सकते हैं, जो भी चीजें टचेबल होती हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ों को या जिस भी कंपोनेंट को, उपकरण को छुआ जा सकता है, छुआ जा सके, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हार्डवेयर बोलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आता है आपका कि भाई जो हार्डवेयर होता है क्या वो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है? बिल्कुल, आपकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइस में देखो कैसे होगा, कीबोर्ड कैसा है, इनपुट डिवाइस है भाई, बाहर से डेटा अंदर ले जाते हो ना आप, तो कीबोर्ड भी छू सकते हो, वो भी आपका हार्डवेयर है। अगर मैं आउटपुट की बात करती हूँ, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर का डेटा आप कंप्यूटर के बाहर ले जाते हो, तो कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, पर उसको भी तो छुआ जा सकता है ना, तो वो भी हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर आपका दोनों हो सकता है, हार्डवेयर आपका इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर का पार्ट है और साथ ही में आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर का पार्ट होता है, क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ सॉफ्टवेयर की, देखो यहाँ पे हार्डवेयर आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ चुनिंदा मैंने हार्डवेयर ले रखे हैं, वैसे बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हार्डवेयर देखोगे तो चाहे वो कीबोर्ड की बात की जाए, माइक की बात की जाए, ठीक है, कीबोर्ड की बात की जाए, माइक की या माउस की या जॉयस्टिक हो, या फिर आपका ये क्या है, तो ये आपका होता है बारकोड रीडर, है ना, बारकोड को जो रीड करता है। चाहे हम बात करते हैं किसी भी टच पैड की या फिर प्रिंटर की, तो ये सारे के सारे डिवाइस, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, ये सारी डिवाइस आपकी क्या कहलाती हैं, ये सारी आपकी हार्डवेयर का ही रूप कहलाती हैं, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से तो हम सभी अवगत हैं, है ना, सॉफ्टवेयर से तो हम सभी अवगत हैं, बिना सॉफ्टवेयर के कहाँ काम होता है। तो आप जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप छू नहीं सकते, है ना, क्या आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो व्हाट्सएप है उसको छू सकते हो? भाई अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या आप उसको निकाल के देखोगे क्या हो गया भैया ये काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं छू सकते, है ना। चाहे आपने कोई गेम अगर डाउनलोड कर रखा है या इंस्टॉल कर रखा है या जितनी भी एप्लीकेशन है, क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं छू सकते। एप्लीकेशन अगर नहीं चलती या कई बार आपका कैमरा जो होता है, आप बहुत टाइम तक वो चला हुआ है, बेचारा कैमरे की फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, भाई बर्थडे पार्टी थी, आपका मन था फ़ोटो लेने का, फ़ोटो ले नहीं पाए, कैमरा आपने ऐसे ही रख दिया, एंजॉय कर रहे हो, तो कैमरा स्टैंड बाय पे चला जाता है। स्टैंड बाय का मतलब बेचारा बहुत देर से ऑन था, अब वो रेस्ट पे चला गया है, तो क्या आप वो कैमरे को अंदर से ऐसे खींच के लाते हो कि भाई क्यों नहीं चल रहा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जिसको आप टच नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी आपका एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, उन सबको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अच्छा फेल क्यों हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए तो क्लास स्टार्टिंग से हो रही है, हाँ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत हो। चलिए देखो आगे देखिए, यहाँ पे आपका फंडामेंटल कहाँ हुआ था, वैसे भी यूपीपीसीएल वाले स्टूडेंट्स का फंडामेंटल हुआ कहाँ पे था, तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके सॉफ्टवेयर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप लिखना
हर वो डिवाइस या हर वो चीज़, ठीक है, हर वो प्रोग्राम आपका जो अनटचेबल हो, हर वो प्रोग्राम जो कि आपका अनटचेबल होता है या फिर जिसे छुआ नहीं जा सकता। क्लियर? जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे छुआ ना जा सके, वो सारे के सारे प्रोग्राम, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और उनका काम बस कितना होता है? इनका काम होता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है ये बताने का। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि कंप्यूटर क्या करेगा, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, कंप्यूटर को काम कैसे करना है, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है सॉफ्टवेयर का, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना होता है प्रोग्राम के ग्रुप से। बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उस सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर को बताना कि भाई आपको क्या काम कैसे करना है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है, उसको जब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। क्लियर? चलो, आया समझ में? आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। चलो, ये तो क्लियर है आपका। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर लेना, यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बताया है, तो थोड़ा सा इसको बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? अनुदेश। इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? जो हमारे अनुदेश होते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना भाई पहले क्या काम करना है, तो कंप्यूटर को अगर सपोज करो मुझे 4 या 5 काम एक साथ करवाने हैं, तो मैं पहले बोलूँगी कि पहले मैं चाहती हूँ PDF ओपन हो जाए, फिर मैं दूसरा चाहती हूँ कि मूवी ओपन हो जाए, तीसरा मैं चाहती हूँ कि मेरी मूवी डाउनलोड भी हो, चौथा मैं चाहती हूँ कि YouTube खुल जाए। तो जो मैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, पहले ये काम हो, दूसरा ये काम हो, तीसरा ये काम हो, है ना, तो जो अनुदेश दिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। क्लियर? एक एक करके मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर मैं 5-6 इंस्ट्रक्शन को एक साथ जोड़ देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखना कि भाई ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये सीधा सीधा आपका डेफिनेशन से ही उठा हुआ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे कलेक्शन को या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का अगर मैंने एक ग्रुप बना दिया जिसमें 10 से 12 इंस्ट्रक्शन है, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब सेम आप थर्ड लाइन में यहाँ पे लिख सकते हो कि यहीं पे कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को क्या बोला जाता है? तो हम इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनते हैं प्रोग्राम और प्रोग्राम से मिलकर बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एक जैसे, ठीक है, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैसे पूरे डिटेल्ड में पहले क्या होता है इंस्ट्रक्शंस, उससे बनता है प्रोग्राम और एट लास्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। क्लियर? चलो, आया समझ में? अच्छा नितेश कुमार जी, आपने CCC की क्लास कोर्स पूरी कर ली है। ओके, तो आप यहाँ पर रिवीजन के लिए क्लास ले सकते हो, बहुत बेस्ट रहेगी। चीज़ों को पक्का करना भी जरूरी होता है ना, तो आप क्लास ले सकते हो रिवीजन के लिए। क्लियर? चलो ठीक है, देखो सॉफ्टवेयर की डिटेल हम पढ़ेंगे, पहले आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि भाई कंप्यूटर हम पढ़ते हैं तो ये क्यों पढ़ते हैं, इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़नी है, जो इम्पॉर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी बात तो यही कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर आता ही क्यों है,
भाई आपके एग्जाम के अंदर जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो, उन सबका एक रोल होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई सारी चीज़ें आजकल डिजिटल हो गई हैं, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की होनी चाहिए जो हमको आनी चाहिए। भाई अगर आप एक ऑफिस में बैठे हो या आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लगी है, आप कहीं कार्यालय में बैठे हो डिपार्टमेंट में, तो थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए ना, बाकी तो वो ट्रेनिंग से देती ही है। क्लियर? हाँ बिल्कुल भाई, TG2 के लिए ले सकते हो आप, UPPCL की TG2 के लिए आप ये क्लास ले सकते हो। चलो आगे चले यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर की। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई कि भाई इंस्ट्रक्शन आता है, फिर प्रोग्राम, और एट लास्ट आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है। चलिए तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंप्यूटर भाई बन चुका है, कंप्यूटर के बारे में आप बात कर चुके हो कि कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर का निर्माण करने वाला, मतलब जिसके दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आया कि भाई ऐसी कोई मशीन बना दो जो इनपुट करे, प्रोसेस करे और आउटपुट दे दे, ये थॉट आने वाला कौन सा इंसान था? तो आप लोग को बताना है फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे इसे? तो इसे बोला जाता है कंप्यूटर का पितामह, ठीक है। कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का पितामह किसे बोला जाता है, ठीक है। तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? अच्छा आइंस्टाइन होगा, बताऊं भी? पता है फिर भी ऐसे बता रहे हो। चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही है। राघव चौधरी जी, ओके। मोहित जी, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं चार्ल्स बेबेज की, क्लियर। तो ये है चार्ल्स बेबेज, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अब इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है भाई? इन्होंने ऐसी क्या चीज़ें करी थी? सबसे पहली चीज़, इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। कौन सा इंजन बनाया था? तो इन्होंने, उस टाइम पे भी कंप्यूटर थोड़ी ना नाम दिया गया था ना, तो इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, और इसका काम था लोगों को परिणाम देना, है ना। लोगों को क्या देना भाई? इनपुट लो और लोगों को आउटपुट दे दो प्रोसेस करके, क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है भाई, जब इन्होंने पहली बार आविष्कार किया था डिफरेंस इंजन का, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाया था। तो ये काम नहीं कर पाया था, तो इनका ये जो इन्वेंशन था वो फेल हो गया, इनका ये वाला इन्वेंशन फेल हो गया। फिर इन्होंने भाई हिम्मत नहीं हारी, सही बात है, क्यों हिम्मत हारनी, है ना। दोनों चीज़ सोचता है इंसान जब भी फेल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हमेशा बड़ा रखा करो। इन्होंने सोचा कि भाई जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो जाहिर सी बात है आगे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर कंटिन्यू ये अपना आविष्कार करते रहे। फिर 1837 के आसपास इन्होंने बनाया एक एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। अब यही एनालिटिकल इंजन कारण बना कि इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाने लग गया। अब क्यों? क्योंकि एनालिटिकल इंजन में प्रोसेस होना शुरू हो गया था। एनालिटिकल इंजन बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे हमारा आज का कंप्यूटर, सेम वही काम, इनपुट डालेंगे, प्रोसेस होगा और एट लास्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आउटपुट मिल जाएगा। तो सेम वही काम जो हम आज के आधुनिक कंप्यूटर में देखते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर में देखते हैं, वही काम आपका एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज के थ्रू बनाया गया था, करवाया गया था, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 1837 में आपका एनालिटिकल इंजन बन गया था, लेकिन इसके अंदर प्रोग्राम कौन डालेगा भाई? जाहिर सी बात है, अगर आप इनपुट दे रहे हो तो इनपुट कैसे दोगे? प्रोग्राम के जरिए ही तो दोगे। तो जब इनपुट प्रोग्राम के जरिए दिया जाएगा तो कोई व्यक्ति तो होगा जिसने प्रोग्राम बनाया होगा भाई, कोई व्यक्ति तो होगा जिसने प्रोग्राम बनाया होगा, तभी तो यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्राम देने वाले कौन था, या वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर किसको बोला जाता है? ओके, बताना है यहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर किसको बोला जाता है। अच्छा, परिवर्तन बैच में क्लास नहीं हुई, करेंगी क्या? बिल्कुल भाई, परिवर्तन बैच में क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, ठीक है। तो मंडे से ये शिकायत दूर हो जाएगी आप लोगों की। मंडे से परिवर्तन बैच में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 11 बजे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो भाई, तो क्या होता है भाई, जब ये आपका प्रोग्राम दिया जाता है एनालिटिकल इंजन में, तो एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम देने वाला कौन था? तो एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम देने वाली लेडी एडा अगस्ता थी। ठीक है, कौन थी? तो लेडी एडा अगस्ता। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम दिया था चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिखना, पूरा नाम इनका है लेडी एडा लवलेस अगस्ता। क्लियर? तो ये इन्होंने प्रोग्राम दिया था तब जाके 1842 में, हाँ 42 में, तब जाके 1842 में प्रोग्राम के साथ ये चलना शुरू हुआ था। और यहाँ पर प्रोग्राम देने वाली जो थी, इनका नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्ता, ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है पूरे विश्व का फर्स्ट प्रोग्रामर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो आप बता सकते हो लेडी एडा लवलेस अगस्ता। ठीक है, बट लेडी एडा अगस्ता भी याद रखोगे तो भी काफ़ी है। क्लियर? आया समझ में? हाँ, ये 1 बजे वाली ही क्लास है, ये 1 बजे वाली ही क्लास है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी भाई ये क्या होता है। तो यहाँ पर 1842 में आपका प्रोग्राम दिया गया था, पर एनालिटिकल इंजन बनकर आपका तैयार 1837 में ही हो गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हाँ संगणक की माँ, बिल्कुल भाई, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक ही बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। देवदूत जी, हाँ जावा भी होगा, बट देखो मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आपकी जो ये क्लासेस चल रही है ना, ये क्लासेस आपकी बिल्कुल 0 लेवल से चल रही हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आपको अपर तक यहाँ पर सीखने को चीज़ें मिलेंगी। और ये चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब रेगुलर रहोगे ना। क्लास में रेगुलर रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इन द सेंस, आप जब रेगुलर रहते हो, मिस नहीं करते चीज़ों को, तो आपके अंदर एक जानने की इच्छा होती है, अच्छा आज क्लास में क्या होगा। फिर रात में आप सोचते हो अच्छा आज मैंने ये नई चीज़ें सीखी, तो वो रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेंगी। क्लियर? चलो अब यहाँ पे मैं आपको एनालिटिकल इंजन भी दिखा देती हूँ। ये चीज़ें आपने देख ली भाई, है ना, लेडी एडा अगस्ता को देख लिया आपने, चार्ल्स बेबेज को देख लिया, तो अब हम एनालिटिकल इंजन को भी देख लेते हैं। तो एनालिटिकल इंजन ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये एनालिटिकल इंजन आपका बना था, इसी को हम एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1837 में, और लेडी एडा अगस्ता ने 1842 में इसके अंदर प्रोग्राम को इंसर्ट किया। अच्छा, प्रोग्राम जब डाला गया, इसके अंदर जब प्रोग्राम को हमने इनपुट दिया, प्रोग्राम इसके अंदर जब डाला गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना, जब इसके अंदर प्रोग्राम डाला गया तो कैसे डाला गया भाई, उस टाइम पे तो कीबोर्ड नहीं थे, है ना। तो प्रोग्राम जो हमारा इनपुट हुआ, जो प्रोग्राम इसके अंदर इनपुट किया गया, या जो इसके अंदर निर्देश दिए गए लेडी एडा अगस्ता के द्वारा, वो कैसे दिए गए भाई। ना तो उस टाइम पे माउस था, ना उस टाइम पे कीबोर्ड था, तो इनपुट कैसे गया था, तो उस इनपुट का माध्यम था पंच कार्ड। ठीक है, उस इनपुट का माध्यम था पंच कार्ड। तो पंच कार्ड के द्वारा क्या था, तो पंच कार्ड के द्वारा इसके अंदर निर्देशों को या इनपुट को डाला गया। ठीक है, अब पंच कार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे पंच कार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो ये कैसा कार्ड होता है, और इस पे छोटे छोटे छेदों को बनाया जाता है, और वो जो होल किए जाते हैं या छेद किए जाते हैं, वो ऐसे जगह किए जाते हैं जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को डाल सकते हो। क्लियर? तो ये आपका पंच कार्ड है। ठीक है, हाँ शुरू से क्लास स्टार्ट हुई है आप लोगों की भाई, कोर्स आपने ईमेल, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे वो आपका MS ऑफिस हो, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे, बट सारी चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप ही होंगी। ठीक है, चलिए, हाँ तो ये पंच कार्ड, यहाँ पे पंच कार्ड के थ्रू, ओके, तो पंच कार्ड के द्वारा ही यहाँ पर क्या किया गया था, पंच कार्ड के द्वारा ही यहाँ पर आपका इनपुट डाला गया था एनालिटिकल इंजन के अंदर। क्लियर? चलो अब आगे यहाँ पर देखते हैं हम। तो हम लोगों ने ये चीज़ बहुत बार पढ़ी है, हम लोग इस चीज़ को हर बार पढ़ते हैं, है ना। हम लोगों को ये बात पता है कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है या जो हमारी मशीन है, ये किस पर चलती है, तो ये एक मशीनी भाषा पर चलती है। जो कंप्यूटर है, हमारी मशीन है, तो ये एक मशीनी भाषा पर चलती है, या आप बोल सकते हो ये हमेशा बाइनरी कोड पर ही चलती है ना। बाइनरी लैंग्वेज लिख लो या बाइनरी कोड लिख लो। और बाइनरी कोड और बाइनरी लैंग्वेज का मतलब 0-1। जो हमारी मशीन है या कंप्यूटर है, वो हमेशा 0-1 पर ही चलती है, और वो यही भाषा को समझती है। तो कोई बताना चाहेगा कि क्यों?
देखो संदीप जी, मैं अब बोलूंगी, अगर ट्रिपल सी के ही रिलेटेड कंटेंट चाहिए, क्योंकि ट्रिपल सी में उबंटू वाला टॉपिक नया आ गया है, लिब्रे ऑफिस वाला टॉपिक नया आ गया है, तो अगर आप ट्रिपल सी की क्लास को सर्च कर रहे हो तो आपके लिए परिवर्तन बैच पे ट्रिपल सी भी अवेलेबल है। अगर परिवर्तन बैच ले रखा है तो वहाँ पे ट्रिपल सी पहले से ही है IT के नाम से, अदरवाइज आप अलग से भी ट्रिपल सी का बैच ले सकते हो, क्योंकि अगस्त में संभावनाएं हैं, जुलाई वाला पेपर तो हुआ नहीं है ना, तो अगस्त में संभावनाएं हैं, क्योंकि दिसंबर से आई थिंक नहीं वहाँ पे डेट हो पा रही, ड्यू टू कोरोना एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पा रहा, तो अगस्त में आपकी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम होगा, ठीक है, और जुलाई के एंड में पता चल जाएगा। क्लियर? चलो ओके, थैंक यू सो मच परीक्षा टाइम जी। चलो आगे देखें यहाँ पे, चलो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो भाई क्यों समझती हैं जो हमारी ये 01 की भाषा है, ये 01 की भाषा क्यों समझती है, कंप्यूटर 01 का भाषा क्यों समझता है, कोई बताएगा? हाँ, अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर हमारी 01 क्यों समझती है, क्योंकि कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसके अंदर जो भी आप डाटा को फीड करते हो वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ही चलता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही चलता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक होता है आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे वाला जो होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, माइनस नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव, तो इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इसको कोई ना कोई तरीका चाहिए जो बार बार बिजली को सप्लाई करता रहे, तो वोल्टेज के थ्रू ये काम किया जाता है। तो जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई तो वोल्टेज के थ्रू काम होने लग गया, करंट पास करना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ करंट जाएगा वो चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने फिर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया जिससे हम वोल्टेज का इस्तेमाल करते थे, और वोल्टेज के अंदर या फिर जब भी हम इलेक्ट्रिक चीज़ों की बात करते हैं, जैसे आप अपने आसपास ही देख लो, आप अगर रूम में बैठे हो तो स्विच लगे होंगे, जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तो फैन चल जाता है, लाइट चल जाती है, स्विच को ऑफ करते हो तो फैन बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि जब भी हम करंट पास करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा काम आता है स्विच का, है ना, स्विच का काम आता है। और जब भी हम करंट पास करने की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन आती है, या तो ऑन होगा, करंट पास होगा, या फिर ऑफ हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा। तो 0 आपका इंडिकेट करता है ऑफ को, ठीक है, 0 आपका इंडिकेट करता है ऑफ को, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो जब जब 1 आएगा इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और जब जब 0 आता है इसका मतलब है करंट रुक गया है या ऑफ हो गया है, और इसी के ऊपर पूरा डेटा आपका स्टोर होता है, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क में किसी भी मेमोरी को स्टोर करने की बात हो, चाहे आपके इनपुट से आउटपुट को सिग्नल देने की बात हो, चाहे सिस्टम के अंदर कोई भी डाटा आप देख रहे हो जो स्टोर है पहले से ही, ये सारा काम आपका बाइनरी नंबर पर ही डिपेंड होता है। क्लियर? ओके, हाँ, याद रखना है यहाँ पे जो 0 होता है वो आपका इंडिकेट करता है ऑफ को, और 1 इंडिकेट करता है ऑन को। क्लियर? उसके बाद क्या होता है भाई, जब आपके ट्रांजिस्टर आ गए तो ट्रांजिस्टर के बाद आपकी IC चिप बनाई गई। अभी जनरेशन पढ़ाऊंगी वो मैं कल पढ़ाऊंगी, अभी बस हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, IC चिप, ठीक है, ये IC चिप है, ऊपर ट्रांजिस्टर थी, ये आपकी IC है। IC मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो उसके बाद आपके ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, और इनका काम भी सेम था, वोल्टेज या सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को पूरा का पूरा कन्वर्ट करना और पूरा का पूरा कंप्यूटर के अंदर फैला देना, जिससे हर एक डिवाइस प्रॉपर काम कर सके। और अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम पे आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलता है ना, मदरबोर्ड पे लगा होता है ना माइक्रो प्रोसेसर, ये रही हमारी माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, और अब तो माइक्रो प्रोसेसर भी आपको बहुत तरीके की देखने को मिलेगी, डुअल कोर हो गई, ऑक्टा कोर हो गई, है ना, क्वाड कोर हो गई, डाटा कोड हो गई, डेको कोड हो गई, तो बहुत सारी हमें माइक्रो प्रोसेसर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब का काम सेम ही है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा। अब आप देखो यहाँ पे इतने सारे सर्किट बने हुए हैं, छोटे 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 छोटे, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लाइट को बार बार सप्लाई करके करंट को बार बार भेजना, और इसी मदरबोर्ड पे लगा होता है आपका रैम, आपकी रोम की चिप, आपका जो ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, हार्ड डिस्क है, तो उन सबको करंट सप्लाई करने का काम, ठीक है। ओके, चलो आया समझ में यहाँ पे?
हाँ, किल्बी ने इन्वेंट की थी, बिल्कुल ठीक है भाई, किल्बी ने इन्वेंट किया था आपका आईसी को, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट को किल्बी ने किया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने बाइनरी पढ़ा, हम ये पढ़ चुके भाई कैसे हमारा ये 0-1 पे पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, कैसे ट्रांजिस्टर पे 0-1 वर्क करता है, फिर इंटीग्रेटेड आया और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया। आज भी हम माइक्रो प्रोसेसर पे काम करते हैं। बट इसको इन्वेंट किसने किया था? ये जो बाइनरी नंबर था, इसको इन्वेंट करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ये जो बाइनरी नंबर था या जो बाइनरी कोडेड था, जिसने पता लगाया कि भाई 0 का मतलब होता है ऑफ, है ना, और 1 का मतलब होता है ऑन, तो ये बाइनरी कोड को इन्वेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? बाइनरी कोड को इन्वेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? कोई बताना चाहेगा? अच्छा चलो पढ़ लो। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि इन्वेंशन किसने किया था बाइनरी नंबर का या बाइनरी सिस्टम का आविष्कारक कौन था? भाई डिस्टर्ब मत करो क्लास को, पढ़ाई कर लो अच्छे से, है ना, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो याद रखना गॉटफ्राइड लेबनिज, ठीक है, गॉटफ्राइड लेबनिज, ठीक है। तो यही आपके कौन थे? वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आपका बाइनरी नंबर को क्या किया था? बाइनरी नंबर को इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। ये रहे आपके गॉटफ्राइड लेबनिज, ठीक है, इन्होंने आपका इन्वेंट किया था बाइनरी नंबर कि भाई 0-1 होता है और इसका काम होता है वोल्टेज से रिलेटेड, और वोल्टेज में अगर ऑन है मतलब करंट पास हो रहा है तो मतलब 1, और करंट बंद हो गया तो मतलब 0। क्लियर? चलो इसके बाद देखो ये भी पूछा जाता है, इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि चलो बाइनरी नंबर आ तो गया, फिर ये जो बाइनरी नंबर का कन्वर्जन हुआ कि बाइनरी नंबर में प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, भाई बाइनरी नंबर को प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो बाइनरी बुलियन। तो ये बाइनरी बुलियन को आविष्कार करने कौन थे? मतलब हमें सिर्फ गॉटफ्राइड ने यही बताया था कि 0-1 पे काम करेगा, लेकिन 0-1 को कैलकुलेट करने वाले कौन थे? जिन्होंने बताया इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसको जोड़ और घटा भी सकते हैं, जो हम करते नहीं है डेसिमल से बाइनरी में भी चेंज किया जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन को आप बाइनरी में बदल सकते हो। तो ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बिल्कुल वो थे जॉर्ज बोले, ठीक है। किन्होंने बताया था? तो उनका नाम था, जिन्होंने हमें ये थ्योरी बताई, उनका नाम था जॉर्ज बोले, है ना, क्या नाम था? जॉर्ज बोले। और इन्होंने कब बताया था हमें? तो उन्होंने बताया था हमें 1854 में, 1854, ठीक है, 1854 में इन्होंने हमें बताया कि भाई आप क्या कर सकते हो, जोड़ना घटाना, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इस बाइनरी नंबर पर कर सकते हो। क्लियर? हाँ, बुलियन अलजेब्रा, बिल्कुल। चलो आया समझ में यहाँ पे? हाँ, CCC के लिए ले सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। देखो CCC के लिए ले सकते हो, ठीक है, CCC के लिए आप क्लास ले सकते हो। देखो आप अपने सिलेबस में क्या क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है आप ले सकते हो क्लास को। अदरवाइज अगर पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ आपको मेन CCC के लिए ही लेनी है तो आपके लिए एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे बैच या फिर कोर्स लॉन्च हो रखा है CCC के नाम से, आप वहाँ से भी पूरा पॉइंट टू द पॉइंट कवर कर सकते हो। क्योंकि पहले CCC में भाई 50-50 का हिसाब था, 50% आपकी आती थी ट्रू फॉल्स, 50% ही आपके आते थे MCQ, पर अब 80% MCQ आते हैं और 20% ट्रू फॉल्स आते हैं, तो तुक्के वाला हिसाब तो गया, है ना। तो वही चीज़, और कॉन्सेप्ट भी नया जोड़ दिया है, लिब्रे ऑफिस जोड़ दिया और उबंटू जोड़ दिया है ना। तो देखो एक तो होता है सिर्फ पास करना और एक होता है समझ कर करना। तो अगर वो आप CCC वाला कोर्स लेते हो और उस चीज़ों को समझ कर पेपर देते हो ना, तो CCC तो खैर निकलेगा ही, वो तो 100% निकलेगा, गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, ठीक है, अगर आप अच्छे से कोर्स को कर लोगे, ठीक है। साथ ही में आपको कंप्यूटर की बहुत नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंटेंट भी काफ़ी बहुत अच्छा है, खैर पढ़ोगे उससे पता चल जाएगा, है ना। और जिन्होंने भी परिवर्तन ले रखा है उसमें तो खैर पहले से ही है। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आया। तो आज हमारा ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर, या आप बोल सकते हो कंप्यूटर का परिचय, आज यहाँ पर ये वाली क्लास एंड होती है। कल मिलेंगे हम सेम टाइम पर, ठीक है, 1 बजे ही, और आगे का पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे भाई कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अब पहले जैसे अब क्या है, अब तो भाई लैपटॉप है, लैपटॉप बैग में डाला निकल लिए, है ना, जहाँ पे भी काम करना है बैठे ट्रेन में या कहीं पे भी बस में अपना काम किया, फिर लैपटॉप बैग में डाल लिया। तो पहले लैपटॉप थोड़ी ना था,
पहले कंप्यूटर इतने छोटे थोड़ी ना होते थे, कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, है ना। 20 बाय 40 फुट जितने आपके कंप्यूटर होते थे, पूरे रूम में फिट होते थे, है ना। तो वही कंप्यूटर के विकास के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो पूरी क्लास को आपको देखना है। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना ऑफलाइन कमेंट करके कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है। चलो, जैसा कि आप लोगों का मैं हमेशा होमवर्क देती हूँ, तो इस टाइम भी पीछे क्यों रहना, है ना। तो होमवर्क स्टार्ट करेंगे अपनी 01 क्लास के साथ ही। आप लोगों का होमवर्क है जो आप ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे, और ऐसा नहीं होता ऑफलाइन कमेंट नहीं करना है, ठीक है। होमवर्क को करना है, वो ये चीज़ दर्शाता है कि आप क्लास को लेकर कितने सीरियस हो, ठीक है। तो होमवर्क आप लोगों का क्या है, आप लोगों को बताना है इसी क्लास से, जो भी चीज़ें आपने समझी हैं इसी क्लास से आपको बताना है कि भाई क्या कहते हैं उसे, हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर का जो डिफरेंस इंजन था, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो ये डिफरेंस इंजन था, तो डिफरेंस इंजन कौन से सन में या कौन से ईयर में आपका इन्वेंट किया गया था, डिफरेंस इंजन के बारे में बताना है। साथ में आपको बताना है जो ये बुलियन अलजेब्रा था, जो ये बुलियन अलजेब्रा का नोट दिया था, ठीक है, ये थ्योरी किसकी दी गई है। साथ में आपको बताना है कि जो आपकी बाइनरी नंबर है इसको इन्वेंट करने वाले कौन सी व्यक्ति हैं, बाइनरी नंबर को। और इसी के साथ आपको बताना है जो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है, अभी मैंने माइक्रो प्रोसेसर चिप के बारे में बताया था, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, और पूरे विश्व की पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी। भाई कोई भी चीज़ पहले बनती है तो कोई ना कोई चीज़ तो पहले आई होगी, तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी। तो ये आपका होमवर्क है, बाकी तो इजी, इसी के बारे में थोड़ा ढूंढ के लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये कमेंट करके बताना है ऑफलाइन। साथ में आपको भाई देना है क्या, आपको फीडबैक भी देना है, क्लास कैसी लगी बताना है। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी ये सारी डिटेल आपको पता है, एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा दूं तो यूपीएसआई 2020 निश्चय बैच हमारा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर लॉन्च हो चुका है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है भाई जिनका सपना है वर्दी लेना, 2 स्टार लेना, सब इंस्पेक्टर बनकर देश की सेवा करना, तो जरूर आप लोग उस कोर्स को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आप अगर बीच से शुरू करते हैं तो बहुत लोड बढ़ जाता है, होता है ना ऐसा। तो इसलिए आप शुरू से ही लें, पीडीएफ के साथ, लाइव सेशन के साथ, डाउट सेशन के साथ, वो क्लास आपकी कंप्लीटली आपको दी जा रही है। साथ में सीजीएल टीयर सेकंड की भी क्लास लॉन्च हो चुकी है, कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और सीपीओएसआई मतलब दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी आपकी क्लास लॉन्च हो चुकी है। वो फाउंडेशन बैच के नाम से आपको मिलेगी, वो भी आपका कोर्स एग्जामपुर ऑफिशियल भी हो चुका है। और मेन आपके लिए नोटिफिकेशन कि परिवर्तन बैच आपका दोबारा से रीओपन हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि भाई लॉकडाउन की वजह से या फिर आपकी मनी प्रॉब्लम थी ड्यू टू लॉकडाउन, भाई नहीं ले पा रहे थे, तो आप लोगों के कहने पर दोबारा